फिर नेक्स्ट जो 5 नंबर चैप्टर है जो चरक विमान है उसका 5th चैप्टर है श्रोतो विमान। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, लिख लीजिए आप, इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर श्रोतोगत विमान। विमान स्थान में से अगर किसी को क्वेश्चन बनाना है तो या तो वो फर्स्ट चैप्टर में से आता है, मोस्टली 5th में से आएगा, या फिर लास्ट है जो 8th में से आता है। 5th इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 3 नंबर श्लोक में देखिए फर्स्ट लाइन में बोला यावंत पुरुषे मूर्तिमंतो भाव विशेषास्तु अंतः एव अस्मिन् श्रोतांसी प्रकार विकारा। बोलते हैं पुरुष में जितने मूर्तिमान भाव हैं उतने ही श्रोतस के भेद होते हैं। फिर 4 नंबर श्लोक में बोलते हैं अपीच एके श्रोत्सामेव समुदाय पुरुषम इच्छन्ति, यानी पुरुष के जो श्रोतस है उसके समुदाय को ही पुरुष बोला गया। क्यों? सर्वगतत्वाच, पूरी बॉडी में व्याप्त होते हैं इस वजह से। सर्वसर्त्वाच और दोष प्रकोप प्रशमनाय, यानी दोषों का प्रकोप और शमन ये सब ये करने वाले श्रोत्सों के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट आ जाइए आप 6 नंबर श्लोक में। 6 नंबर श्लोक की हेडिंग क्या है? श्रोत्सों के भेद। तो वहीं पे लिख लीजिए 13। चरक ने 13 भेद बोले हैं। हिंदी की 4th लाइन में देखिए प्राण वहा, उदक वहा, अन्न वहा, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, मूत्र, पुरीश और स्वेद वहा, ये श्रोतस बोले। इनमें से जो अस्थि वहा को बॉक्स में बंद कर लीजिए आप, मज्जा वहा को कर लीजिए, और लास्ट है स्वेद वहा। इन 3 को आपने जो वो बॉक्स में बंद किया, अस्थि वहा, मज्जा वहा और स्वेद वहा, और एरो करके लिख लीजिए सामने की तरफ, ये 3 सुश्रुत ने नहीं माने। सुश्रुत आचार्य ने जो बोले हैं श्रोतस, उनमें अस्थि वहा नहीं माना, मज्जा वहा नहीं माना और स्वेद वहा नहीं माना। इसी पेज के टॉप पर लिख दीजिए, हम आपको इस सुश्रुत संहिता में भी कराते हैं वैसे तो, लेकिन लिख लीजिए सुश्रुत, एरो करके लिख लीजिए। अगर आपसे पूछे श्रोतस, सुश्रुत के अनुसार श्रोतस, तो एरो करके लिख दें 9 होते हैं। सुश्रुत के अनुसार श्रोतस होते हैं 9, और पूछे योगवाही श्रोतस कितने होते हैं, तब आएगा 22। योगवाही श्रोतस जो हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग वो 22 होते हैं। और सिंपल कुछ योगवाही ऐसे करके ना लिखे तो श्रोतस पूछे तो 9 होते हैं सुश्रुत के अकॉर्डिंग। 7 नंबर श्लोक में देखिए अब प्राणवाह श्रोतस है जो, उसके मूल सबके आपको याद होने चाहिए। पहली लाइन में हाईलाइट कर लीजिए, तत्र प्राणवाहानाम श्रोतासाम हृदय मूलम महाश्रोतश्च। हृदय और महाश्रोतस मूल होता है प्राणवाह श्रोतस का, ये आपने हाईलाइट किया। फिर देखिए नेक्स्ट श्लोक में उदक वाहनाम श्रोतासाम तालु मूलम क्लोम च को आपने हाईलाइट किया। उदक वाहनाम श्रोतासाम तालु मूलम क्लोम च। जो ये 7 नंबर श्लोक लिखा हुआ है ना प्राण वहा, उसके ऊपर थोड़ा सा स्पेस बचा है, वहां लिखिए सुश्रुत और एरो करके लिख लीजिए हृदय और रस वाहिनी धमनियां। सुश्रुत के अकॉर्डिंग भी यहाँ थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। तो सुश्रुत ने बोला हृदय है और रस वाहिनी धमनियां बोलते हैं वो प्राणवाह श्रोतस का मूल। चरक ने हृदय और महाश्रोतस को बोला। फिर उदक वहां में तालु मूलम क्लोम च बोलते हैं चरक, और सुश्रुत भी यही बोलते हैं तालु और क्लोम, तो वहां लिखने की जरूरत नहीं है, लिख दीजिए एरो करके सुश्रुत सेम। सुश्रुत ने भी तालु और क्लोम को बोला। फिर नेक्स्ट है हमारा राइट पेज पे देखिए अन्न वहां नाम हाईलाइट कर लीजिए श्रोत साम अमाशय मूलम वाम च पार्श्वे। अमाशय और वाम पार्श्व को बोला अन्न वहा श्रोतस का मूल। यही लिख लीजिए सुश्रुत और एरो करके लिखिए अमाशय और अन्न वाहिनी धमनियां। सुश्रुत बोलते हैं अमाशय और अन्न वाहिनी धमनियां होती हैं अन्नवाह श्रोतस का मूल। फिर देखिए हमारा नेक्स्ट इसके नीचे श्लोक है रस वाहनाम श्रोतसाम हृदय मूलम 10 च धमन्य को आपने हाईलाइट किया। रस व श्रोतस का मूल हृदय और 10 धमनियां होती हैं। इसके ऊपर ही लिख लीजिए सुश्रुत, एरो करके लिख लीजिए हृदय और रस वाहिनी धमनियां। सुश्रुत ने प्राणवाह और रसवाह दोनों का मूल एक ही बोला, हृदय और रस वाहिनी धमनियां।
नेक्स्ट इसी लाइन में लिखा है शोणित वहानाम श्रोतसाम यकृत मूलम प्लीहा च को आपने हाईलाइट किया। चरक के अकॉर्डिंग यकृत और प्लीहा क्या है? रक्तवाह स्रोतस का मूल है। इसी के ऊपर आप एरो करके लिख लीजिए सुश्रुत यकृत प्लीहा प्लस रक्तवाहिनी धमनियां। सुश्रुत बोलते हैं यकृत और प्लीहा तो चरक के जैसा ही सेम, प्लस में रक्तवाहिनी धमनियां बोलते हैं वो। फिर नेक्स्ट लाइन में देखिए हाईलाइट करना मास वहानाम श्रोतसाम स्नायु मूलम त्वक च। स्नायु मूलम त्वक च मास व श्रोतस का। आप पेज के टॉप पर लिख लीजिए सुश्रुत मास वहा में सुश्रुत मास वहा एरो करके लिख लीजिए। वो क्या बोलते हैं? स्नायु त्वक तो बोलते ही है, स्नायु और त्वक चरक के जैसे, प्लस में रक्तवाहिनी धमनी और बोलते हैं। रक्तवाह स्रोतस में भी बोलते हैं सुश्रुत यकृत प्लीहा और रक्तवाहिनी धमनी। मांसवाह में सुश्रुत बोलते हैं स्नायु त्वचा और रक्तवाहिनी धमनियां। फिर चरक के अकॉर्डिंग देखिए मेदो वाहनाम श्रोतसाम वृको मूलम वपा वाहनम जो को आपने हाईलाइट किया। मेदवाह स्रोतस का मूल क्या है? वृक है और वपा वाहन को बोला वपा वाहन। पेज के टॉप पर अगर स्पेस है आपके पास तो सुश्रुत के अकॉर्डिंग मेदवाह में वो बोलते हैं वृक और कटी। सुश्रुत बोलते हैं मेदवाह में वृक और कटी। फिर चरक के अकॉर्डिंग अस्थि वहां में हाईलाइट कर लीजिए मेदो मूलम जगनम च। अस्थिवाह स्रोतस का मूल मेद और जगन बोला, और अस्थिवाह को तो सुश्रुत मानते ही नहीं है। फिर मज्जा वहानाम श्रोतसाम अस्थि मूलम संदिश्च को हाईलाइट कर लीजिए। मज्जा जो होती है वो अस्थियों में या जॉइंट्स में ही है, तो अस्थि वहां मतलब अस्थि मूलम संदिश्च को आपने हाईलाइट किया। सुश्रुत ये भी नहीं मानते मज्जा वहा स्रोतस। नेक्स्ट हाईलाइट कर लीजिए शुक्र वहानाम श्रोतसाम वृष्णो मूलम शेफश्च। वृष्ण और शेफ बोलते हैं शुक्रवाह स्रोतस का मूल चरक। आप पेज के टॉप पर लिख लो या यहाँ पे स्पेस है अगर नीचे ही तो वहां लिख लो। शुक्रवाह के लिए सुश्रुत बोलते हैं स्तन और वृषण। वृषण सेम चरक के जैसे ही कि वृष्ण बोला, प्लस में शेफ की जगह उनको स्तन बोलते हैं। सुश्रुत के अकॉर्डिंग शुक्रवार स्रोतस का मूल है वृष्ण और स्तन। और एक और लिख लीजिए सुश्रुत के अकॉर्डिंग आर्तव वहा, और एरो करके लिख लीजिए गर्भाशय और आर्तव वाहिनी धमनियां। गर्भाशय और आर्तव वाहिनी धमनियां। फिर इस पेज पे बॉटम में एक श्लोक है 711 पेज नंबर पे लास्ट में लिखा है ना मूत्र वाहनाम श्रोतसाम बस्ती मूलम वंक्षणचो को आपने हाईलाइट किया। मूत्रवाह स्रोतस का मूल चरक बोलते हैं बस्ती मूलम वंक्षणोचे। बस्ती है और वंक्षण है। आप लिखिए सुश्रुत क्या बोलते हैं? बस्ती और मेड्र। वो बोलते हैं बस्ती और मेड्र को। आप 712 पेज नंबर पे अब 712 उस पे हाईलाइट कर लीजिए पुरीश वहानाम श्रोतसाम पक्वाशो मूलम स्थूल गुदश्च। पुरीश वहा श्रोतस का मूल पक्वाशय और स्थूल गुद को बोला। इसके ऊपर ही लिख लीजिए सुश्रुत पक्वाशय और गुद बोलते हैं। उन्होंने स्थूल गुद नहीं बोला, पक्वाशय और गुद बोला ऐसे। फिर हमारा आता है 8 नंबर श्लोक में हाईलाइट कर लीजिए स्वेद वहानाम श्रोता साम मेदो मूलम लोम कुपाश्च। स्वेद वहानाम श्रोतसाम मेदो मूलम लोमकूप, और सुश्रुत ने तो माना ही नहीं स्वेद वहा श्रोतस। फिर 9 नंबर जो श्लोक है यहाँ पे बताए गए हैं श्रोतस हैं जो उनके क्या क्या सिनोनिम्स हैं। तो श्रोतांसी सिरा बोलते हैं, धमनी रसायनी रसवाहिनियां। नाड्या को हाईलाइट कर लीजिए नाड़ी बोलते हैं, पंथान। मार्गा को हाईलाइट किया, शरीर छिद्राणी को हाईलाइट किया, संवृत असंवृत स्थाननी आशय। निकेतश्च को हाईलाइट किया, निकेत ये पर्याय पूछा हुआ है। निकेत किसका पर्याय? तो श्रोतस का। आपने हाईलाइट किया नाड़ी, मार्ग, शरीर छिद्राणी और निकेत को। फिर अब या तो ये जो श्रोतस है हमारे इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है मूल का कि किसका मूल कहाँ होता है, तो वो फर्स्ट साइड तो वो होगी इस चैप्टर में से क्वेश्चन की। दूसरा आपसे पूछा जा सकता है
कि कौन से स्रोतस की दुष्टि का क्या कारण होता है, अब जो हम आपको बताएंगे। 10 नंबर श्लोक है ना, इसी पेज पे बॉटम में भवंती च अत्र करके लिखा, मतलब प्राणवाह स्रोतस की दुष्टि का क्या कारण है। तो देखिए, क्षय संधारण रोक्ष व्यामान क्षुदितस्य प्राणवाहिनी श्रोतांसी, श्रोतांसी अनिष्ट दारुणे को आपने हाईलाइट किया। श्रोतांसी अनिष्ट दारुणे यानी बहुत ज्यादा दारुण कर्म जो करता है अपनी शक्ति से बाहर, बहुत जितनी उसकी है भी नहीं पावर, उससे ज्यादा काम करता है, तो प्राणवाह श्रोतस दुष्ट होते हैं। ये लाइन आपको लिख के देंगे, श्रोतांसी अनिष्ट दारुणे, तो प्राणवाह श्रोतस की दुष्टि का लक्षण है, मतलब दृष्टि का कारण है। फिर नेक्स्ट है 11 नंबर श्लोक में हेडिंग क्या लिखी हुई है, रसवाह स्रोतस, तो रस काट दीजिए, उदकवाह स्रोतस की जो है वो दुष्टि यहाँ पे बताई। बोलते हैं उष्णता की वजह से आम भय पान अति शुष्क भोजन करने की वजह से अम्बुवाहिनी दृश्यंती, तृष्णाय च अति पीडनात् को आपने हाईलाइट किया। तृष्णाय च अति पीडनात्, प्यास का वेग अगर ज्यादा देर रोक लो तो उदकवाह स्रोतस दुष्ट हो जाते हैं, ऐसा ये इंपॉर्टेंट लक्षण है। बाकी आपको एक बार पूरी लाइन पढ़नी है क्या कारण है, बट जो उसका लास्ट वर्ड है ना सबका, जैसे तृष्णाय च अति पीडनात् इंपॉर्टेंट है इसमें। फिर 12 नंबर में देखिए अन्नवाह स्रोतस की दुष्टि के हेतु तो अति मात्रा में अकाल में अहित भोजन कर लो, और लास्ट में हाईलाइट कर लीजिए वैगुणात पावकस्य च, पावक जो होती है यानी जठराग्नि, अगर वो विगुण हो जाए तो वो अन्नवाह स्रोतस की दुष्टि का मेन कारण है, तो वैगुणात पावकस्य च आपने हाईलाइट किया। फिर हमारा आता है 13 नंबर श्लोक में रसवाह स्रोतस की दुष्टि का कारण क्या है, गुरु शीत अति स्निग्ध अति मात्रा में खा लो, रस वाहिनी दुष्यंती, चिंतनांत अति चिंतनात् को आपने हाईलाइट किया, मतलब चिंतन करने वाली चीजों का, मतलब विचार तो कर सकते हो उन चीजों पे, लेकिन बहुत ज्यादा चिंतन अगर आप करते हो तो रसवाह स्रोतस विकृत हो जाता है। फिर रक्तवाह में देखिए लास्ट वर्ड है भजताम च आतप अनिलों को आपने हाईलाइट किया, बहुत ज्यादा आतप यानी वायु, और आतप मतलब धूप, और अनल मतलब वायु का सेवन कोई करता है, तो आतप और अनिल ज्यादा सेवन करता है तो रक्तवाह स्रोतस दूषित हो जाते हैं। 15 नंबर श्लोक का लास्ट वर्ड है भुक्त्वाम च स्वपताम दिवा, हाईलाइट कर लीजिए, खाना खाकर अगर कोई दिन में शयन कर ले तो माशवाह स्रोतस उसका दुष्ट होता है। फिर उसके नीचे देखिए 16 नंबर श्लोक में मेदोवाह के लिए बोला अव्याम, मतलब व्यायाम नहीं कर रहा, जो सो रहा है, मेद्य अन्न खा रहा है, मेदोवाहिनी दुष्यंती, वारुण्याश्च अति सेवनात् आपने हाईलाइट किया, वारुण्य मतलब मदिरा का ज्यादा सेवन करने से मेदोवाह स्रोतस दुष्ट होते हैं, ऐसा बोलते हैं। फिर 17 नंबर श्लोक में बोला अस्थिवाह की दुष्टि के हेतु तो व्यायाम अति संक्षोभ की वजह से, या फिर अस्थिम अति विघटनात् अस्थियों का विघटन हो गया हो तो अस्थिवाह स्रोतस दुष्ट होता है। वातला नाम च सेवनात् को आपने हाईलाइट किया, यानी वातल चीजें, वातल आहार विहार ज्यादा करते हो तो अस्थिवाह स्रोतस जो है वो दुष्ट होता है। फिर देखिए नेक्स्ट जो है वो हमारा 18 नंबर श्लोक में उत्पेशाद अभिष्यंद अभिघात परिपीडनात् को हाईलाइट किया आपने। एक तो फर्स्ट लाइन में अभिघात और प्रपीड़न, चोट लग गई, और पीड़न दब गया, कोई पार्ट बहुत ज्यादा दब गया, प्रेशर आ गया उसके ऊपर। मज्जा वाहिनी दुष्यंतति विरुद्धा नाम च सेवनाथ, विरुद्ध आहार विहार से मज्जा वाह स्रोतस हाईलाइट किया आपने, विरुद्धा नाम च सेवनाथ। फिर 19 नंबर जो श्लोक है शुक्रवाही स्रोतस की दुष्टि का कारण लास्ट हाईलाइट कर लीजिए, शस्त्र क्षार अग्नि भीस्तता, शस्त्र क्षार और अग्नि लग जाने से शुक्रवाह स्रोतस दुष्ट होंगे। इसी तरह लास्ट श्लोक है मूत्रवाही स्रोतसानी दुष्यंती, क्षीणस्य अभिक्षतस्य च को आपने हाईलाइट किया, यानी क्षीण है जो, उस पे अभिघात हो गया, अब क्षीण था पहले पेशेंट और आघात लग गया तो मूत्रवाह स्रोतस दुष्ट हो जाएगा। तो हम एक बार रिपीट कर देते हैं अब तक जो आपने पढ़े, तो प्राणवाही स्रोतस में आपने हाईलाइट और क्या याद रखना है, श्रोतांसी अनिष्ट दारुणे, दारुण कर्म जो करते हैं तो प्राणवाह स्रोतस, तृष्णाय च अति पीडनात् उदकवाह, वैगुणात् पावकस्य च अन्नवाह, चिंतनाम च अति चिंतनात् रसवाह के लिए, भजताम च आतप अनिलो रक्तवाह के लिए, भुक्त्वाम च स्वपताम दिवा मांसवाह का है,
वारुण्याम च अति सेवनात् मेदो वहाका, वातला नाम च सेवनात् अस्थि वहाका, विरुद्धा नाम च सेवनात् और अभिघात और प्रपीड़न से मज्जा वहा, शस्त्र क्षार अग्नि भिस्तता शुक्र वहा और क्षीणस्य अभिक्षतस्य च मूत्रवाही के लिए बोला। नेक्स्ट आइए आप 21 नंबर जो श्लोक है उसमें मल्लवाह यानी पुरीशवाह श्रोतस के लिए क्या बोलते हैं लास्ट, दुर्बल अग्नि कृशस्य च यानी जिसकी अग्नि दुर्बल हो जाए और पेशेंट भी कृश हो जाए तो पुरीशवाह श्रोतस उसका दुष्ट होता है। फिर इससे नेक्स्ट नंबर श्लोक में स्वेदवाह श्रोतस की दुष्टि के हेतुओं में लास्ट हाईलाइट कर लीजिए, क्रोध शोक भय तथा, क्रोध से शोक से या भय से स्वेदवाह श्रोतस दुष्ट होते हैं। तो हमने आपको बताया पहला जो आने की साइट है क्वेश्चन आने की वो तो है मूल वाला, या तो मूल पूछेंगे किसी भी स्रोतस का पूछ सकते हैं। दूसरा जो साइट है क्वेश्चन आने की वो है इनके हेतु पूछते हैं कि कौन से दो जो स्रोतस है उसका क्या हेतु है दुष्टि का। फिर बाकी जो ये चैप्टर बच गया इसमें स्रोतों की मतलब दुष्टि के लक्षण या फिर चिकित्सा वाला वो पूछा जाता है। इसमें देखिए 23 नंबर श्लोक को आप हाईलाइट कर सकते हैं, आहार विहारश्च ये स्याद दोष गुणे समा, धातु भी विगुणश्च अपि श्रोत सामच प्रदोष का बोलते हैं। ये तो सबकी दृष्टि तो अलग अलग बता दी किससे किसकी, लेकिन स्रोतों की दृष्टि का सामान्य हेतु क्या है, बोलते हैं कि आहार विहारश्च ये, वो आहार विहार स्याद दोष गुणे समय जो दोषों के गुणों के तो समान हो, धातु भी विगुणश्च अपि धातुओं के गुणों के विरोधी हो, वो क्या करता है स्रोतों को दूषित करने वाला होता है। एक बार बीएचयू में क्वेश्चन आया हुआ था, धातु वह स्रोतस निम्न कारणों से दूषित हो सकता है, धातु वह स्रोतस किन कारणों से दूषित हो सकता है। ऑप्शन उसमें थे दोष धातु विपरीत, फिर दूसरा ऑप्शन था दोष धातु समानता वाले, सी ऑप्शन था दोषों के विपरीत और धातुओं के समान, डी ऑप्शन था दोषों के समान और धातुओं के विपरीत। तो डी आंसर था उसका, जो आहार विहार आपके दोषों के तो समान होगा और धातुओं के विपरीत होगा वो आप भी स्रोतों की दुष्टि करेगा। ऑब्वियस सी बात है, कोई कफज प्रकृति का है और वो कफ कारक आहार खा रहा है तो तब होगी उसकी दुष्टि, पहले उसमें कफ ऑलरेडी है उसकी बॉडी में पहले ही और कफ कारक और आहार खा रहा है और ऐसा आहार जो उसकी धातुओं के विपरीत हो, धातुओं के विपरीत और दोषों के समान आहार खाने से श्रोतस दुष्ट होते हैं, ऐसा बोलते हैं। 24 नंबर श्लोक में देखिए बोलते हैं श्रोतो दुष्टि के लक्षण। श्रोतो दुष्टि 4 प्रकार की होती है, कौन सी, अति प्रवृत्तों के ऊपर लिख लीजिए एक तो अति प्रवृत्त होना, संग के ऊपर लिख लीजिए 2 बिल्कुल रुक जाना, सिराणायाम ग्रंथि अपीवा यानी सिरा ग्रंथि, थर्ड लिख लीजिए सिरा ग्रंथि के ऊपर। फिर नेक्स्ट लाइन में विमार गमन को लिख लीजिए 4। श्रोतो दुष्टि 4 प्रकार की, एक तो अति प्रवृत्ति, संग होना, सिरा ग्रंथि होना और विमार गमन। फिर उसके बाद बोलते हैं यहाँ पे 25 में स्रोतसों का स्वरूप बोलते हैं, जिस धातु के जो स्रोतस हैं वे उसी धातु के समान वर्ण के, गोलाई, मोटाई, सूक्ष्म आकृति, ये सब ऐसे होते हैं। अब बताई गई हैं सभी दो स्रोतों की। अब देखिए पहले उनके मूल बता दिए, दुष्टि के हेतु बता दिए, लक्ष्य, फिर स्रोतों की मेन एक सिंपल सिर्फ एक ही वो बता दिया कि कैसे कैसे दुष्टि होती है। अब उनका ट्रीटमेंट तो आपको पता होना चाहिए। 26 नंबर श्लोक में देखिए क्या बोला, प्राण उदक अन्न वाहनाम दुष्टानाम, श्वासिकी क्रिया, श्वासिकी क्रिया को हाईलाइट कर लीजिए, लिख लीजिए 1, श्वासिकी क्रिया के ऊपर लिखा आपने 1, कार्य तृष्णोपशमनी के ऊपर लिखा 2, तृष्णा उपशमन के ऊपर लिखा 2, तथैव आम प्रदोषकी के ऊपर लिखा 3। श्वास की क्रिया, तृष्णा उपशमनी और आम प्रदोष की 3 हो गई है। ये किसमें करते हैं, जहां से श्लोक शुरू हो रहा था देखिए, प्राण उदक अन्न वाहनाम, क्या लिखा है, प्राण उदक अन्न वाहनाम, तो प्राण के ऊपर 1 लिखा, उदक के ऊपर 2 और अन्न वाह के ऊपर 3। यानी हिंदी में भी देख सकते हैं, चाहो तो हिंदी में हाईलाइट कर लो, प्राणवाह स्रोतस की दृष्टि में श्वास रोग की जो ट्रीटमेंट करते हैं ना आप, जो श्वास में करते हैं वो करनी चाहिए। उदक वाह स्रोतस की दृष्टि में तृष्णा रोग की चिकित्सा करो, अन्न वाह की दृष्टि में जैसी आप आम दोषों की करते हो वैसी करो। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। फिर 27 नंबर श्लोक में बोला,
रस आदि स्रोतों की चिकित्सा विविध शीत पीती है, जो 28 नंबर चैप्टर है वहां पे कही गई थी। तो अब यहाँ आपका क्या फर्ज बनता है कि 28वें अध्याय में सूत्र स्थान के विविध शीत पीतिया में जो ट्रीटमेंट कहा गया था वो आपको यहाँ पे जरूर पढ़ना चाहिए, क्या कहा गया था। एक बार आप हमें आपको रिवाइज कराएंगे। 28 नंबर श्लोक देखिए एक बार पहले। यहाँ पे बोला मूत्र विट स्वेद, मूत्र के ऊपर लिख लीजिए 1, विट के ऊपर 2 और स्वेद के ऊपर 3। मूत्र की, विट की और स्वेद व स्रोतस में क्या ट्रीटमेंट करें। मूत्र कृच्छकी पे लिख लीजिए 1, यानी मूत्र व स्रोतस में ट्रीटमेंट करते हैं मूत्र कृच्छ के जैसा। तथा अतिसार की पे लिख लीजिए 2, अगर पुरीश व स्रोतस विकृत है तो अतिसार का ट्रीटमेंट करें। तथा ज्वर चिकित्सा, अगर स्वेद व स्रोतस की दृष्टि है तो जैसा ज्वर में ट्रीटमेंट करते हैं वैसा करना चाहिए। इंपॉर्टेंट है, प्राण उदक अन्न वहा का, फिर मूत्र विट और स्वेद वहा, ये 6 बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो ये रस आदि के बोले गए यानी धातुओं वाले हैं वो तो हम विविध शीत पीतिया में पढ़ते ही हैं। रस वहा का जैसे हमने वहां पढ़ा था कि सर्व लंघनम औषधम, यानी लंघन कराना चाहिए रस वहा में। रक्त वहा में रक्त पित्त हरिक्रिया और विरेचनम उपवास और रक्त मोक्षण कराते हैं। मास वहां में संशुद्धि शस्त्र क्षार अग्नि कर्म, संशुद्धि कराते हैं यानी वमन विरेचन, शस्त्र क्षार और अग्नि का प्रयोग। मेद वहां में हमने वहां बताया था कि अष्टोन इंदतिया में जो चिकित्सा बोली वो करो। मज्जा सॉरी अस्थि में बोलते थे कि पंचकर्म कराना है पेशेंट को। शीर सर्पी से सिद्ध हुई जो तिक्त द्रव्य है, मतलब तिक्त द्रव्य से सिद्ध किया हुआ जो क्षीर सर्पी है वो देना चाहिए। बस्ती करानी चाहिए। मज्जा और शुक्र में कॉमन ट्रीटमेंट बोल देते हैं स्वादु तिक्त अन्न देना, व्यवाय कराना, व्यायाम करना और शुद्धि कराना पेशेंट की। तो ये हमारा जो है वो 5 नंबर चैप्टर कंप्लीट होता है।